अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड चल रहा है जिसका टॉपिक ये है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने स्पेशली रोनाल्डो के लिए अपने कानून में तब्दीली कर दी है। यानी $1 ट्रिलियन मैशत वाले मुल्क ने एक फुटबॉलर के लिए अपने कानून में तब्दीली कर दी, क्योंकि रोनाल्डो जिस लड़की के साथ सऊदी अरब में मौजूद है वो उसकी बीवी नहीं है, और सऊदी अरब का रूल है कि आप किसी भी नामहरम के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। तो इस वीडियो में पूरी तफसील आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या वाकई सऊदी अरब की हुकूमत ने स्पेशली रोनाल्डो के लिए अपने कानून में तब्दीली की है, और दूसरा इस वीडियो का टॉपिक ये होगा कि ये ट्रेंड क्यों चल रहा है। मगरब की दुनिया में, यूरोप में ये ट्रेंड क्यों चलाया जा रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान में ये ट्रेंड क्यों चल रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखने, और अगर आप सऊदी अरब के डेली अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो 57 TV लाजमी फॉलो कर लें। सऊदी अरब के रूल के मुताबिक आप किसी भी नामहरम के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। यही वजह है कि आप सऊदी अरब में कहीं पर भी रेंट पर हाउस लेने के लिए जाएं या किसी भी होटल में रहने के लिए जाएं और आपके साथ कोई लड़की हो, यानी अगर दो नामहरम जाएं तो वहां पर बाकायदा तौर पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, पूरा आपसे प्रूफ लिया जाता है, और जब क्लियर हो जाता है कि दोनों महरम है, नामहरम नहीं है, तो उसके बाद आपको किसी भी घर को जो है वो आपको रेंट पे दिया जाता है या फिर आपको होटल में रहने की इजाजत दी जा सकती है। आप सऊदी शहरी हैं या फिर किसी दूसरे मुल्क से सऊदी अरब में काम करने के लिए आए, चाहे आपके पास कमर्शियल वीजा है, आपके पास अकामा है, आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, या फिर आपके पास बिजनेस वीजा भी है, तो आपको ये रूल जो है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये रूल तोड़ने की कोशिश करेंगे और सऊदी हुकूमत को अगर पता चल जाएगा तो फिर आपको सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 2019 में अक्टूबर के महीने में सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से एक नया वीजा मुतारफ करवाया गया जिसे टूरिस्ट वीजा कहा जाता है। अगर आपके पास टूरिस्ट वीजा है तो फिर आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे कि आपके पास वैलिड वीजा है या नहीं। आपसे ये हरगिज़ नहीं पूछा जाएगा कि जो शख्स आपके साथ है या जो लड़की आपके साथ है वो महरम है या नहीं। और ये बिल्कुल सच है, ये मैं आपको फेक न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। पाकिस्तान और जो इंडिया के जो लोग हैं इनके पास इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो कंट्री है वो एलिजिबल नहीं है, वो टूरिस्ट वीजा हासिल नहीं कर सकते। जब आप ई वीजा सर्विस पे जाएंगे टूरिस्ट वीजा हासिल करने के लिए, तो वहां पर जो एलिजिबल जो कंट्रीज हैं, अगर आप वहां पर जाएंगे तो यूरोप एशिया वहां पे चेक करेंगे तो एशिया में जो कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एलिजिबल नहीं है इस वीजे को हासिल करने के लिए, जिसकी वजह से लोगों के पास इस वीजे से मुतालिक ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और 2019 के बाद से सऊदी अरब में आपको पता है कि टूरिस्ट वीजा जो है वो काफी ज्यादा मकबूल हो रहा है पूरी दुनिया में, और टूरिस्ट जो है वो सऊदी अरब का रुख कर रहे हैं, और मिलियंस की तादाद में अब तक 2023 अब शुरू हो चुका है तो मिलियंस की तादाद में लोग जो है वो टूरिस्ट वीजे पर सऊदी अरब का रुख कर चुके हैं, और आगे आने वाले जो दिनों में जो है वो इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अब होता क्या है कि सऊदी अरब में जो भी इवेंट्स होते हैं या जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उन्हें टूरिस्ट वीजा जो है वो इशू करवाया जाता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर सऊदी अरब के जो रूल्स हैं वो लागू नहीं होते, और इसी वजह से जो ज्यादा जो लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं वो सऊदी अरब का रुख करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हमारे पास टूरिस्ट वीजा है तो सऊदी अरब के जो रूल्स हैं वो हमारे ऊपर सारे जो है वो लागू नहीं होंगे। तो यही वजह है कि रोनाल्डो समेत बाकी तमाम खिलाड़ियों को भी इजाजत होती है कि वो किसी को भी अपने साथ सऊदी अरब में लेकर आ सकते हैं। तो ये वो लॉजिक है, ये वो पॉइंट है जिसकी बिना पर जो रोनाल्डो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सऊदी अरब में रह रहा है। सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से कोई भी स्पेशली रोनाल्डो के लिए जो है वो कानून में तब्दीली नहीं की गई। अब आते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ कि ये ट्रेंड क्यों चलाया जा रहा है। मगरब की साइड की अगर आप बात करें यूरोपियन मीडिया की, तो वहां पर ट्रेंड चलाने का जो सबसे जो बड़ा जो मकसद है, जो वजह है, वो बुग़्ज़ और हसद है। क्योंकि 2019 के बाद से ही सऊदी अरब जो है वो टूरिज्म की फील्ड में, सियाहत के शोबे में एक इनकलाब लेकर आया, और 2019 से अब तक मिलियंस की तादाद में लोग यूरोप को छोड़कर सऊदी अरब का रुख कर चुके हैं, और सऊदी अरब की इकोनॉमी को जो अगर आप कहें तो बहुत जो है वो इस चीज से फायदा हो रहा है। तो इसी वजह से जो यूरोप का जो मीडिया है वो एक बैड इमेज जो है वो सऊदी अरब का सामने जो है वो लाने की कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब जो है वो किसी के लिए भी अपने रूल जो है वो चेंज कर सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर आपके पास अगर कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले उसकी तहकीक किया करें, फिर उसे आगे शेयर किया करें। सऊदी अरब के डेली अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो 57 TV लाजमी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।